हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शाम 5 बजे का वक्त था जब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी शेराम कमरे में आया तो वो एकदम उठने लगे। शेराम धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था तो अरीशा उसे इग्नोर करके दोबारा से बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगे, जबकि शेराम उसकी अहमकाना हरकत पर सर पकड़ने लगा था। आखिर क्या चीज थी वो भी नकचड़ी कहेंगे। उसके सहाने में बैठा उसके माथे पर बोसा देने लगा था, जबकि अरीशा अब आंख के नीचे हुए खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शेराम उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। लगता है मेरी वाइफ काफी थक गई है। शेराम का लहजा धीमा मगर से रूट पड़ा हुआ था, मगर वो तो टस से मस ना हुई। मैं सोच रहा था अगर आराम हो चुका हो तो शॉपिंग पर चलें। वो फिर से कहने लगा, मगर अरीशा अब भी आंखें बांध के हुए लेटी हुई थी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब शेराम के चेहरे पर सख्त तासरात आने लगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शेराम का लहजा इस बात सह था, मगर फिर से जवाब ना पाकर वो गुस्से को जब्त करता हुआ उसका रूह अपनी तरफ कर गया, जिससे मजबूरन उसको आंखें खोलनी पड़ी। क्या तकलीफ है तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा कि आराम कर रही हूँ? मजाल है जो एक भी पल स्कूल का गुजारने दिया हो मुझे। अरीशा गुस्से से मुहातब हुई, जिस पर शेहराम उसे आईब्रो चढ़ाते हुए घूरने लगा। वो हेलो मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा सफर तुमने पैदल ही तय किया है जो इतना थक गई हो। शेहराम की बात को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से चादर में मुंह छुपाने लगी, मगर वो भी शेहराम था। बस करो, बहुत सो लिया। यूके हम सोने नहीं आए तो क्या करने आए हैं फिर? श्रीराम ने चादर को खींच कर सर पर फेंक दिया था, जबकि अरीशा उससे उसी के अंदाज में मुखातब हुई। वही जो अब तक हमने किया नहीं। श्रीराम का लहजा इस पर शरारत बढ़ा हुआ था, जिस पर अरीशा उसे आंखें टेढ़ी करते हुए देखने लगी। आई मीन हमें शॉपिंग पर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यू हैव ओनली 50 मिनट। वो से कहता हुआ खुद अपने कपड़े चेंज करने लगा था अभी, मगर नो मोर आर्गूमेंट्स। शेराम के बाप पर अर्शा की जुबान को ब्रेक लगा। वो कुछ ही देर यूं ही बैठी रही और फिर उसके दिए हुए वक्त का ख्याल करते हुए वार्डरोब से कपड़े निकाल कर चेंज करने का सोचने लगी, मगर वहां तो शेराम चेंज कर रहा था तो वो कैसे करती? अब क्या करूं? यहीं पर चेंज कर लेती हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करती हुई रूम को लॉक करके कपड़े चेंज करने के घर से बेड की तरफ आई, मगर तभी याद आया कि अगर इसी दौरान वो खरूस वहां से बाहर आ गया तो। वो धीमे कदम से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी और बैठे दरवाजे को बंद कर दिया और बड़े आराम से कपड़े बदलने में मसरूफ हो गई। जब वो फारूक हो चुका तो बालों में टावल लिपटे हुए वो दरवाजे की तरफ आने लगा। जब हैंडल घुमाया तो ये क्या? दरवाजा तो बाहर से लॉक था, मगर किसने किया? अपने मजबूत हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वाकई दरवाजा बाहर से बंद था। ये ओपन द डोर। अब वेट करो, मैं चेंज कर रही हूँ। व्हाट? पागल हो तुम? दरवाजा खोलो। अच्छी बात है, कुछ देर अंदर बंद रहेगा तो सुकून रहेगा। श्रीराम की बात को नजरअंदाज करते हुए वो अपने काम में मसरूफ रही, जबकि अंदर बंद इंसान गुस्से से पागल हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट तक वो यूं ही अपने कामों में मसरूफ रही। अभी वो फारूक हुई थी तब दिमाग में एक कोई तरकीब आई। अब आएगा मजा। वो मुलाजिम को आवाज देकर बुलाने लगी। तभी एक मुलाजिम आया जो सर झुकाए खड़ा उसका हुक्म का मुंतजिर था। एक कप कॉफी मिल सकती है प्लीज? जी जरूर। वो हुक्म सुनाता हुआ वापस चला गया था, जबकि अंदर खड़ा शख्स कब से मुंतजिर था कि वो बदतमीज लड़की बैठे दरवाजा खोल दे, मगर वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में सोफे पर टांग रखे हुए बैठी अपनी कॉफी का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद वो मुलाजिम कॉफी लेकर आया। आ जाए। वो मुलाजिम दरवाजे से अंदर आया और मेज पर कॉफी रखकर वापस आने लगा, मगर तभी शेराम की आवाज आई। बस बहुत होगा, दरवाजा खोलो। वो मुलाजिम नासमझी से अरीशा की तरफ देखने लगा, जबकि अरीशा अब अपनी कॉफी एंजॉय करने में मसरूफ थे। अरीशा, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। वंदा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो बाहर वो मैडम बैठी हुई अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ? जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा वो जाओ। अभी मुलाजिम कुछ कहता कि अरीशा उसको गुस्से से कहा, बहुत तंग किया है ना, गिन गिन कर हिसाब लूंगी तुमसे मैं। मुलाजिम जाते जाते अरीशा के लफ्जों पर हैरान व परेशान हुआ, क्योंकि वह शेराम को गुस्सा दिला रहे थे और शेराम को अगर एक बार गुस्सा आ गया तो मतलब वहां मौजूद सबकी शामत आए। अरीशा, क्या बकवास है ये? मुझे पता है तुम बिल्कुल फ्री हो, दरवाजा खोलो। ना खोलूं तो? अरीशा ने काफी का सिप लिया और पुरसुकून अंदाज में कहने लगी, तुम्हें तो मैं बाहर आकर बताऊंगा। ओह सो सैड, इस हालत में भी धमकी? ओ हेलो मैडम, ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। जरा बाहर आने दो मुझे। वो सख्त लहजे में कहता हुआ फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। बाहर आओगे तो कुछ करोगे ना? अरीशा, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि दरवाजा खोल दो, वरना 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 क्या? हाँ, धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे हो। अब रहो अंदर और बांध, यही औकात है तुम्हारी खरूस करेले। इस बार अरीशा ने भी गुस्से से कहा। शेराम समझ चुका था कि वैसे नहीं मानेगी, इसलिए कुछ और सोचने लगा। अच्छा, एक डील करते हैं। कुछ देर के बाद शेराम की फिर से आवाज आई। कैसी डील? मुझे बाहर आने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं उफ भी नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। शेराम का लहजा इस पर मनाने वाला था, जिस पर अरीशा मुस्कुराने लगी। नहीं, ये नहीं, कोई और डील करो। फिर कौन सी डील? अरीशा की शरारत से बड़े अंदाज पर कहे गए लफ्जों पर वो झंझला उठा। तुम मुझसे सॉरी करोगे और आज के बाद जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम मुझसे तमीज से बात करोगे
और मुझे कोई हुक्म नहीं दोगे। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी डिमांड नहीं काटी तुम? ओके तो रहो फिर अंदर बांधा। अरे सुनो, मुझे मंजूर है। चलो आप खोलो दरवाजा ताकि बाहर आकर तुमसे बहुत अच्छे से सॉरी करो। आड़ी वाले अल्फाज श्याम ने चबा चबा कर अदा किए थे, मगर वो भी अरिशा थी। पहले सॉरी करो और तमाम शरात कबूल करो, फिर खोलोगे दरवाजा। उफ अल्लाह, ये किस किस्म की लड़की है और किस किस्म की। वो उसका सर पकड़ हुए खुद ही बोले जा रहा था, खड़ूस करेले, अब आएगा ना मजा। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई आम सी लड़की हूँ जिसको जब चाहे तंग कर दो, हुक्म चलाओ, मासी बनाओ। माई फुट मिस्टर शराब मलक, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी तुमसे मैं। वो अपनी की गई हरकत पर खुद से ही बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहे थे, जबकि अब वो शराब के जवाब की मुंतजिर थे। लगता है तुम्हें बाहर नहीं आना, चलो खैर तुम्हारी मर्जी। अरे सुन लो यार, ओके सॉरी, आज के बाद कोई भी हुक्म नहीं करूंगा तुम पर, बस अब खोलो दरवाजा। वो बेचारगी से कहता हुआ दरवाजा का हैंडल घुमाने लगा। एक और बात तो बढ़ाई गई, तमीज से बात करने वाले। जैसे तुम पेश आओगी मैं भी उसी अंदाज में पेश आऊंगा, समझी? वो इस बात सही का तपा होता, जबकि अरिशा को तो उसे तंग करने का इंतहा का मजा आ रहा था। ओ अब तरस आ रहा है मुझे तुम पर, चलो कोई बात नहीं, इस बार माफ कर देती हूँ। वो दरवाजा के करीब जाने लगी, जबकि श्रीराम पास दरवाजा खुलने का मुंतजिर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, श्रीराम ने उसे मजबूती से पकड़कर खुद के करीब किया। ये क्या बदतमीजी है? हाँ देखो अब तुम मायदा तोड़ रहे हो। अरिशा उसके अचानक वाले हमले से एकदम डरी, क्योंकि श्रीराम वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में था। कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है जैसे तुमने किया? क्या लगता है कि यह हरकत काबिल माफी है? श्रीराम उसकी बात को जो नजरअंदाज करते हुए अपनी बात मुकम्मल करने लगा था, जबकि अरीशा को अब अपने सामने इंसान नहीं बल्कि अपनी मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ नजर आ रहा था। अब उसकी सारी अकड़ और मुस्कुराहट उसके चेहरे से कहीं बहुत ही दूर गायब हो गई चुकी थी। हाँ तो कोई अपनी वाइफ को सजा कैसे दे सकता है? अरिशा ने मासूमियत से भरपूर लहजे में डरते हुए ये अल्फाज अदा किए थे। वो खुद को इस खरूस की वाइफ कहकर मुहातब कर रही थी, बस उसकी यही अदा सामने खड़े शख्स को इतनी ज्यादा पसंद आई कि पल में बार में उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट बिखर गई, जिसे देखकर अरिशा हैरान रह गई। और वो खरूस करेला मुस्कुराते हुए कितना ज्यादा हसीन लग रहा था। और रियली माई वाइफ जी? श्रीराम का लहजा अब काफी नरम और चाहत भरा हो चुका था, जबकि अरिशा ने अपनी बुलाई में उसमें इसे नहीं समझी। जी हाँ, तो मैं भी तो वाइफ हूँ आपकी, सिर्फ आप ही मेरे हस्बैंड थोड़ी हैं। अरिशा की इस मासूमियत पर श्रीराम पिघल रहा था, उसकी मजबूत गिरफ्त भी अब नरमी आ रहे थे। श्रीराम उसको करीब तर करीब करने लगा था, जिस पर अरिशा की नजरें झुकी थे। चलो तुमने ये माना कि हम हस्बैंड वाइफ है। श्रीराम उसके चेहरे पर आई हुई जुल्फों को अपनी उंगलियों से पीछे करने लगा, जिस पर अरिशा ने की नजर उसको देखा। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। श्रीराम उसे मुकम्मल देखने लगा था, वो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ब्लैक पैंट, व्हाइट टॉप शर्ट, उस पर ब्लैक की कोट, ऊंची हिल, हल्का सा मेकअप, जबकि बाल को खुला छोड़ा हुआ था। प्लीज हम लेट हो रहे हैं, चले? अरिशा उस पर झुकता हुआ देखकर दो कदम पीछे हटी थी। बिल्कुल रेडी लग रही हो, तभी तो इतनी देर मुझे अंदर बंद रखा ताकि इस दौरान तैयार में तुम्हें तंग ना करो। शहराम अब आईब्रो झुकाते उसको कहने लगा था, और खुद ड्रेसिंग के सामने आकर अपना कोट पहनकर बालों को तरतीब देने लगा और सामने पर परफ्यूम की बोतल में से एक बोतल उठाकर लगाने लगा। वैसे आज मुझे वॉशरूम में बंद करके क्या साबित करना चाह रही थी कि बदला ले सकती हो मुझसे? शेराम अब बिल्कुल तैयार था, जबकि अरिशा बात को घुमाने के लिए बेड के कॉर्नर पर पड़ा हुआ उसका मोबाइल और वॉलेट लेकर आई थी, उसकी जेब में तरतीब से रखने लगी और ड्रेसिंग में पड़ा हुआ उसका ग्लासेस उसके हाथ में पकड़ाया, जबकि शेराम ये मंजर बड़े गौर से देख रहा था। डन, अब भी कम्प्लीटली रेडी हो। तो मेरी वाइफ को बातें घुमाने का हुनर भी बहुत अच्छे से आता है। उफ प्लीज ना, चले अब हम लेट हो रहे हैं। वो आज पहली बार शेराम का बाजू पकड़े हुए उसे अपने साथ कमरे से लेकर जाने लगे थे, जिस पर शेराम बहुत हैरान था कि आखिर वो अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कर रहे थे। दिल ही दिल में शेराम खुश भी था कि शायद इसी दौरान अरिशा की हरून से अटैचमेंट खत्म हो जाए और वो दोनों मुकम्मल हो जाए। नहीं ये नहीं, ये पहनकर तुम पूरी बंदरिया लगोगी। उफ बस कर दो बासम, वरना मैं वहां तक चली जाऊंगी। बासम जो कब से महर को हर ड्रेस पर रोक जा रहा था, अब महर की बात सुनकर खामोश खड़ा आसपास देखने लगा, क्योंकि महर की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। आसपास खड़े लोग सब उन दोनों को ही देख रहे थे। भाई तुम दोनों को तो पता नहीं, मगर मैं तो यही वाला ड्रेस पहनूंगा और हुरैन ये वाला पहनेगी, है ना? और नौफल के पापा हुरैन इस में सर हिलाया, जबकि रोहेल माल के बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा माई की जादू में गुम था। न जाने वो कैसे होगी, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो नहीं सोचों में था, तभी नौफल बाकायदा भागता वो उसके पास आया, जिस पर रोहेल सवालिया नजर से उसको देखने लगा। रुको जानम, सांस तो लेने दो। तो किस ने कहा था कितना भागकर आने के लिए? कुत्ते लगे हुए थे पीछे। रोहेल के बापा वो मुंह बनाता हुआ जेब से रुमाल निकालकर पसीने साफ करने लगा। वो क्या है ना कि अपने 20 की काला ये थी कि 10 बजे घर पर मिले, डिनर के बाद ठीक 11 बजे हमें कल वाले प्लान पर कुछ डिस्कस करना है। अपनी फूलती हुई सांसों को बहाल करते हुए नौफल ने ये अल्फाज अदा किए। अच्छा तो क्या, तो हमने शॉपिंग नहीं करनी? नौफल ने सवारी नजर से उसको देखा, जिस पर वो स्पा में सर हिलाता हुआ खुद मॉल के अंदर चला गया। नाकाम आशिक। रोहेल को आगे जाता देखकर नौफल भी मुंह बनाता हुआ उसके पीछे चला गया।
शुक्र तू आ गया यार, कुछ गाइड तो कर, क्या पहनना चाहिए मुझे। बासम रोहिल का हाथ पकड़कर उसे मेंस वेयर शॉप पर ले गया था, जबकि बाकी सब अब ज्वेलरी शॉप पर थे। ये ट्राई करो। रोहेल ने तमाम शर्ट्स को गौर से देखा, फिर शर्ट निकालकर बासम को थमाई तो वो ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया, जबकि रोहेल का ध्यान अब भी माही की तरफ था। एक बार से बात कर लेता हूँ, शायद वो मेरी कॉल का इंतजार कर रही हो। वो बड़ा मोबाइल निकालकर ऑन करने लगा, मगर ये क्या, मोबाइल में तो रेड सेल आ चुका था। शिट। वो वापस अपना मोबाइल जेब में रखता वो अपने दिल को तसल्ली देने लगा। ये देख कैसा लग रहा हूँ। तभी बासम बाहर आया, जो रोहेल की सिलेक्ट की हुई शर्ट पहने हुआ था। शुक्रिया, चल अब तेरे लिए भी कोई फिट सी शर्ट निकालते हैं। बासन जबरदस्ती रोहिल को शॉपिंग करने में मजबूर कर गया था, जबकि वो भी खामोशी से उसके साथ मसरूफ हो गया। वो लोग मॉल के अंदर एंटर हुए तो वहां पर मौजूद तमाम लोग उन्हें हसरत से बड़ी निगाहों से देख रहे थे। कुछ लोग तो उनकी तारीफ भी कर रहे थे, और कुछ लड़कियां जो अरीशा की किस्मत पर रश कर रही थी वो उन्हें हसरत से देख रहे थे, जबकि अरीशा न जाने क्यों इन लड़कियों को शेराम की तरह मतवजो देकर अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहे थे। चलो इस साइड देखते हैं। शेराम उसकी कमर पर हाथ रखे हुए उसे अपने साथ फर्स्ट फ्लोर की पहली शॉप पर लेकर जाने लगा, जबकि अर्चना का ध्यान अभी इन्हीं लड़कियों पर था जो शेराम को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे थे। वैसे तो वो भी पाकिस्तानी लग रही थी, मगर उनकी ड्रेसिंग कुछ मुनासिब नहीं थी। ये ट्राई करो, ये सूट करेगा तुम पर। शेराम ने लाइन से लगे हुए पार्टी ड्रेसेस में से स्किन कलर का ड्रेस निकालकर अरिशा की तरफ बढ़ाया, मगर अरिशा का तो ध्यान ही नहीं था। वो शॉप के करीब खड़ी इन लड़कियों को गुस्से से देख रही थी। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई हो। श्रीराम की आवाज पर वो एकदम से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई और बिखलाने लगे। हाँ क्या, मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रेस कैसा है। श्रीराम के बाप पर पुष्पा में सर हिलाते हुए ड्रेस अपने हाथ में लिए शीशे के सामने खड़ी खुद पर लगा कर देखने लगी, मगर जब उसने शीशे में इन लड़कियों को इस शॉप के अंदर आते देखा तो एकदम उसके चेहरे पर साफ साफ नुमाया हुए पर शेराम उसे नासमझी से देखने लगा। शेराम, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लीज चले यहाँ से, हम किसी और शॉप पर चलते हैं। शेराम उसको देखता ही रह गया था। जब वो उस ड्रेस को वापस रखकर शेराम हाथ मजबूती से थामे में वहां से बाहर लेकर जाने लगे। अलीशा, सब ठीक है, अगर तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आया तो बता देती, हम दूसरा ट्राई कर लेते। शेराम से बाहर आने के बाद शेराम से कहने लगा शॉप से बाहर आने के बाद शेराम उसको कहने लगा, क्योंकि शेराम को उसका ये रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। बस मुझे वहां रुकना ही नहीं था, बात खत्म, अब चले। वो उसे बीवी की तरह पेश आ रही थी, जिस पर शेराम अस्पाब में सर हिलाकर उसके साथ चल दिया। वैसे तो शेराम उस लड़कियों की नजरें उस पर महसूस कर चुका था, मगर वो इन सब बातों में एक गुना भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, इसलिए इग्नोर कर गया था। मगर वो बात से अनजान था कि अरिशा इन्हीं लड़कियों की वजह से डिस्टर्ब फील कर रही थी। और इस शॉप में बहुत ज्यादा खूबसूरत ड्रेसेस थे, जिन्हें देखकर अरिशा का दिल किया था वो इस लाइन में लगे हुए सारे ड्रेस ही खरीद ले। ये रेड कलर पर तुम पर बहुत सूट करेगा, ये ट्राई करो। शेराम ने एक ड्रेस जो मैक्सी टाइप था उसके हाथ में थमाया, जिसे अरिशा खुद से लगाकर घूमने लगे। ये काफी बेहतर है, बट एक मिनट, मुझे दूसरा वाला ड्रेस देखने दो। ऋषा को साथ में लगा हुआ दूसरा ड्रेस भी काफी पसंद आया था, जो ब्लैक कलर का था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह ड्रेस इसकी डिजाइनिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसके कलर की वजह से पसंद आया है। शेराम आईब्रो का जाविया बनाते हुए उसको देखने लगा, क्योंकि उसने हमेशा अर्शिया को ब्लैक कलर के सूट में ही देखा था। वो ज्यादातर ब्लैक रंग की ही ड्रेसेस पहनते थे। हाँ तो इतना अच्छा तो है ना ब्लैक कलर। अर्शिया आंखें घुमाते हुए इस ड्रेस को उसे लगाकर देखने लगे, जबकि शेहराम उसके पीछे खड़ा आईने में दोनों को एक साथ देख रहा था। ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही ब्लैक कलर नहीं पसंद। शेहराम के घूरने के बजाय अरिशा कुछ उल्टा उसे ही घूरने लगे, जिस पर शेराम उसके करीब आने लगा। देखो प्लीज, तुम ब्लैक ड्रेस ना पहना। और मैं ब्लैक ड्रेस क्यों ना पहनूं, अरिशा ने उसी के अंदाज में कहा, जबकि शेराम की आंखों में अब ढेरों शरारतें दिखाई दे रहे थे। वो क्या है ना कि अगर तुम इस कलर का ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई तो मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, और फिर ऐसे में हम पार्टी एंजॉय कैसे करेंगे। उफ। उसकी छोटी बातों से परेशान होकर अरिशा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रेस वापस हैंग किया, और जो ड्रेस शेराम ने निकाला था उसके हाथ से छीन कर खुद चेक करने लगी, जबकि शेराम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरने लगी थी। जब उसकी आंख खुली तो खुद को अपने इस वीरान कमरे में अकेले पाकर उसका सर अब भी चकरा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। बाबा। वो बहुत हिम्मत करके बेड से उठकर लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की जाने बढ़ने लगी भी। अभी वो हैंडलक घुमाकर दरवाजा खोलती है, तभी रजवा ने दरवाजा खोला। माही। बाबा, आप कहाँ थे। बेटा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। चलो वापस बेड पर, चलो आराम करो, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। रजवा ने उसे बाजू से थाम कर वापस बिस्तर पर लटाया, जबकि माही खामोशी से उसके साथ चल दी। माही बेटा, अब आपने ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाबा, मगर मेरी यूनिवर्सिटी। बेटा, यूनि जाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो जाती तब तक तुम अपने कमरे में से नहीं हिलोगे, समझी ना। मैं मजीद तुम्हें लेकर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं उठाना चाहता। रजवान की बात को सुनकर माई खामोशी से आंखें बंद किए लेट के दी। तकरीबन 15 मिनट तक वो यहीं अपनी बेटी के साथ रहे, मगर उसे सोता देख कर वो अब वहां से जाने लगे।
उनके जाते ही माही उठ बैठी और अपने मोबाइल को तलाश करके रुहेल का नंबर मिलाने लगी, मगर रुहेल का कोई मैसेज नहीं था। बस कुछ घंटों पहले जो बात उसकी रुहेल से हुई थी, बस वही मैसेजेस चमक रहे थे। दूसरी तरफ रजवान, जिसकी नींदें अब मुकम्मल तौर पर हैरान हो चुकी थी, न जाने कल का सूरज उनके लिए कौन सा नया इम्तिहान लाने वाला था। आहट, तुमने मेरा पसंद किया हुआ ड्रेस ले ही लिया? 1 मिनट में अभी आया। शेराम का पसंद किया हुआ ड्रेस तो वो लोग खरीद कर शॉप से बाहर आ चुके थे, मगर अब शेराम वापस इस शॉप के अंदर चला गया था, जबकि अरीशा अब बाहर खड़ी इतराह में नजरें दुरा रही थी। चले तकरीबन 5 मिनट के बाद शेराम हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए हुए शॉप से बाहर आया। ये सब क्या है? क्या तुमने किसी और के लिए भी ड्रेस लिए हैं? अरीशा आईब्रो झुकाते हुए उसे मुखातब हुई, जबकि शेराम किसी और का सुनकर सवालिया नजर उसको घूरने लगा। क्या मतलब किसी और के लिए? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और है ही कौन? अब जाहिर सी बात है कि मैं लेडीज ड्रेसेस पहनने से रहा, अब बचपन से तुम तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए ही है। उसका हाथ थामे उसे सैंडल शॉप की तरफ लेकर जाने लगा, जबकि अरीशा हैरानी से उसको देखने लगी। मतलब ये कि मैडम, ये सब वही ड्रेसेस है जो इस लाइन में लगे हुए थे। वाह, तुम पागल हो? तुमने वो 25 के 25 ड्रेस खरीद लिए? वो तो मैडम वहाँ खड़ी काउंटिंग कर रही थी। शर्म की बापा, अरीशा ने नजरों का जाविया बदला। तुम्हें पता भी है वो एक ड्रेस सिर्फ 2.5 लाख का है। जो भी हो, वैसे सारी ड्रेसेस तुम पर वाकई बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। शेराम उसे आंख मारता हुआ उसके साथ दूसरी शॉप में चला गया था, जबकि अरीशा इस बात से अनजान थी कि वो लड़कियां जो कुछ देर पहले उनके पीछे थी, अब वो दोबारा उन्हीं के साथ ही इसी शॉप में आ चुकी थी। ये ट्राई करो। शेराम ने एक रेड कलर की हील अरीशा की तरफ बढ़ाई। नहीं, मैं पेंसिल हील पहनूंगी, ये बहुत छोटी है। अरीशा, जो सैंडल्स के मामले में काफी सीरियस रहती थी, शेराम को पसंद को नजरअंदाज करते हुए पेंसिल हील को देखने लगी। मैडम, ये पहनकर चल पाओगी? ऐसा ना हो कि उन्हें पहनकर तुम अपने कीमती दांत घुमा बैठो। शर्म के तर्ज पर अरीशा उसको घूरने लगे, मगर पीछे से आती हुई हंसनी की आवाज पर वह शर्म के पीछे खड़ी लड़कियों को देखने लगे। ये वही लड़कियां थी जो इस शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही शर्म को घूरे जा रही थी। जब शेराम ने उसे अपने पीछे से आती हुई आवाजों को महसूस किया, जो वाकई काफी करीब से आ रही थी, तो वो पलट कर देखने लगा। हेलो, हाय। वो लड़के शर्म को हाथ के इशारे से हेलो हाय करने लगे थे, जिस पर शेराम नासमझी से अरीशा को देखने लगा, जबकि अरीशा शेराम को बाकायदा घूरे थी। क्या तुम इन्हें जानती हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें इशारे कर रही हैं, समझे? रिचा के चेहरे पर इंतहाई सख्त तासरत आ चुके थे, जिन्हें बांधते हुए शेराम ने फिर से इन लड़कियों की तरफ देखा था, जबकि अब वो लड़कियां स्माइल पास कर रही थी। चलो, हमें यहाँ से कुछ लेना ही नहीं है। रिचा गुस्से से कदम उठाते हुए शेराम को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगी, जबकि शेराम समझ चुका था कि पहले भी अरीशा इन्हीं की वजह से इस शॉप से बाहर आ गई थी। यानी अरीशा को उनका यूं अपने शो को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? क्या हुआ है मुझे? तुम एक बार फिर से यूं अचानक बिना किसी वजह से दुकान से बाहर निकल आई। शेराम उसके मुंह से न जाने क्या सुनने का मुंतजिर था। मुझे वो सैंडल पसंद नहीं आई थी। सैंडल या फिर वो लड़कियां? शेराम के बाप पर उसके कदम रुके। इनका तो नाम ही मत लो। मेरा दिल कर रहा है कि इन तीनों का सर फाड़ दूं, उनका मुंह तोड़ दूं। पता नहीं समझती क्या है खुद को। 3rd क्लास कपड़े पहनकर सस्ते मेकअप पर थूप कर खुद को कोई काफी बढ़िया समझ रही थी। चुड़ैले कहेंगे। अरीशा ही बात पर शेराम ने बामुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल किया। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन बेचारियों ने? बेचारियां? तुम्हें वो तरबूज के मुंह वाली लड़कियां बेचारियां लग रही थी? कैसी आंखें फाड़ फाड़ कर घूरी थी तुम्हें? दिल तो चाह रहा था कि इसी ही वक्त उनकी आंखें निकाल दो। वो दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगी, जबकि शेराम बड़ी गौर से उसे ही यूं गुस्सा करते हुए देख रहा था। अच्छा, तो क्या तुम्हें जलसी फील हो रही थी? इल्शा की जुबान को ब्रेक तो तब लगा था जब उसने शेराम को मुकम्मल अपनी तरफ मुतवज्जो देखा। अब उसे अपने कहे गए अल्फाजों पर पछतावा हो रहा था। मुझे क्यों जलसी होगी? हाँ, मेरी बला से पूरी दुनिया तुम्हें घूरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? अब चलो यहाँ से। वो अपनी अकड़ पर कायम अपने अल्फाज ठोकने वाले अंदाज में कहते हुए खुद आगे बढ़ गए थे, जबकि शेराम को उसके बातों पर काफी हंसी आ रही थी। अब वो लोग दूसरी शॉप पर सैंडल्स देख रहे थे, जबकि गुस्से की वजह से अब अर्शिया का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, तुम यही वाली पहनोगी, बस बात खत्म। ओके, पैक करवा लो। श्याम की पसंद के सामने अपनी जिद खत्म करती वो बेजारे से कहने लगी, तो श्याम ने पेमेंट करता हुआ शॉपिंग बैग लिए उसके साथ ही वहां से बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो लोग सैंडल पैक करवा वहां से बाहर निकलने लगे, इन तीनों में से एक लड़की जो कि अपने हुस्न पर सबसे ज्यादा उतरा रही थी, शेराम से जानबूझकर टकरा गई, क्योंकि शेराम पूरी तरह से अर्शिया की तरफ मुतवज्जो था। इसलिए बेध्यानी में सामने से आती हुई लड़की से टकरा गया, जिससे शेराम के हाथ से एक बैग नीचे गिर गया था, जबकि इस लड़की का पर्स भी नीचे गिरा था। अब की बार अरीशा अंदर से आग बगोला हो रही थी, जबकि चेहरे पर सख्त तासत लिए हुए सामने के लड़की को घूर रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था उसने ये सब जानबूझकर किया था, मगर वह बोला कुछ नहीं था, क्योंकि वह अरीशा का रद्द अमल देखना चाहता था। आई एम सॉरी डियर, एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दिया आप सामने से आ रही हैं। वो लड़की शेराम के करीब आकर एक स्टाइल से ये अल्फाज अदा करने लगी थी, तो वह अरीशा गुस्से से शेराम के सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों आंधी हो, जो दिखाई नहीं दिया? अरीशा के बाप पर वो लड़की एकदम से चौंकी, जबकि उसकी दोस्तें जो उसके पीछे खड़ी थी अपने दोस्त को देखने लगे। एक्सक्यूज मी, यस,
इस लड़की के पापा अर्षा ने भी कमर पर हाथ रखकर फट से जवाब दिया, जबकि शेराम यह मंत्र बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने आपसे बात नहीं की, मगर मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। उस लड़की को लगा था कि वो बआसानी शेराम के करीब जा सकेगी, मगर वो अर्षा से कहाँ वाकिफ थी। आपका प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जो कब से मेरे हस्बैंड को घूरे जा रही हो और अब आंधों की तरह उनसे टकरा गई? आंधी कहेंगी। एक बड़े हुए माल में अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करना इस लड़की के बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल था। माइंड योर लैंग्वेज स्टूपिड। वो लड़की अनिशा को कहती हुई अपना पर्स जो शेराम के पैर की तरफ गिरा हुआ था उसे उठाने लगी। शायद जानबूझकर उसने अपना पर्स शेराम के इतने करीब गिराया था। वाओ, कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हो आप हैंडसम बॉय? वो इंतहाई ढिठाई से शेराम के करीब जाने लगी थी, तभी अरिचा ने उसके बढ़ते हुए कदमों के दरमियान टांग अड़ाकर उसे गिराना चाहा, जिससे वह शेराम के ऊपर ही गिरने लगी थी। मगर सामने भी अरिशा थी। उसने इस लड़की को छूने से पहले ही उसे दूसरी तरफ दिखा दिया था, जिससे वो दूसरी तरफ जा गिरे। जबकि शेराम अरिशा की इस हरकत पर उसे देखता ही रह गया था। क्या थी वो? कभी इतनी ज्यादा रूड, कभी इतनी ज्यादा लापरवाह, और जब परवाह करने पर आती थी तो मानो जैसे सामने वाले की जान ही ले लेती थी। आइंदा अपनी ये नापाक नजरें मेरे हस्बैंड पर डाली तो अभी तो सिर्फ नीचे गिराया है। नेक्स्ट टाइम ऐसा हशर करूंगी कि किसी को भी अपना ये थोबड़ा दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? अरिशा से उंगली से वार्न करते हुए जमीन पर पड़ा हुआ बैग उठाने लगी, जबकि अतराफ के तमाम लोग इस लड़की को गिरने से हुए देखकर हंसने लगे थे। वो लड़की अपनी अब काफी शर्मिंदा नजर आ रही थी, जबकि अब भी वो शेराम को देख रही थी। वही लड़का जिसे वो इस बदतमीज लड़की का बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी, वो तो हस्बैंड निकला था। शायद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम ले। देखो अब भी कितनी बेशर्मी से मेरे हस्बैंड को घूरे जा रही है, चुड़ैल कहेंगी। हाय हाय। ऋषा के बात करने पर वो लड़की गुस्से से उठकर ऋषा की तरफ बढ़ने लगी थी, मगर तभी शर्म की रोबदार आवाज पर यकदम चौंकी और पीछे को हुई। अगर दोबारा मेरी वाइफ से इस लहजे में मुखातब हुई या तेज आवाज में बात की तो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। एंड मेरी वाइफ से जरा बचकर रहना, वो एक शेरनी है, जो कहती है वो करके भी दिखाती है, समझी स्टूपिड गर्ल। इस हैंडसम नौजवान से जलील होकर अब वो इंतहाई शर्मिंदगी का सामना कर रही थी, जबकि शेराम ऋषा का हाथ हमें आगे को बढ़ चुका था और ऋषा उसको अपनी साइड लेते हुए देखकर बहुत हैरान लेकिन अंदर से काफी खुश भी हुई थी और शायद कहीं ना कहीं फर्क भी महसूस कर रही थी। थैंक यू सो मच फॉर व्हाट, मुझे डिफेंस करने के लिए, ये तो मेरा फर्ज था। शेराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अरिशा अस्पताल में सर हिलाने लगी थी। वैसे अब तो मान लो कि तुम्हें जेलसी फील हो रही थी, शेराम ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरिशा ने गर्दन झुका ली, क्योंकि अब वो जटलाबी कैसे। वहां खड़े हुए तमाम लोगों ने अर्चना का गुस्सा देख लिया था और ये भी कि वो किस बात पर इतना गुस्सा कर रही थी। अब बहाना बनाने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था, जबकि शेराम उसकी इस अदा पर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी बात सच ही हो गई थी। अच्छा मुंह तो ठीक करो, ज्वेलरी नहीं लेनी क्या? लेनी है, क्यों नहीं लेनी? अरिशा जल्दी से अपना मूड ठीक करती हुई उसके साथ ही बाकी की शॉपिंग में मसरूफ हो गई, जबकि अरिशा की शॉपिंग मुकम्मल करके शेराम ने अपने लिए भी शॉपिंग की थी। वो भी साड़ी अरिशा की पसंद की।